हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार सिंह। सो आज अपन पढ़ेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है तो सुन ध्यान से। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट को पढ़ने से पहले अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए कि बेकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है वो ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट। अब ये ऑक्साइन होते हैं, ये दो टाइप्स में हो सकते हैं, या तो एल्डोक्साइन हो सकता है या फिर किटोक्साइन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। और वो रिअरेंजमेंट करके किस में जाएगा? एमाइड्स में जाएंगे। वो सारे के सारे रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट, यह एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस का मींस मतलब होता है कि ये जो रिएक्शंस होती है, ये जो रिअरेंजमेंट होता है, ये एसिड के फॉर्म में ही होता है। अब वो एसिड कौन कौन से होते हैं वो सारे के सारे चीजें हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला कि ये कौन सी रिएक्शंस होती है? ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, देखो समझो, बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है? ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आपका, ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट। अब ये ऑक्साइन क्या होता है ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। अब एसिड कैटालाइज्ड, एसिड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है। अब दूसरा सेकंड पॉइंट क्या था अपना? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या होती है? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। अब वो एसिड होते हैं, वो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो एसिड इसके अंदर काम में आते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेट H2SO4, इसके अलावा PTSE ले लो, ये आपको पता है ना क्या होता है? पैराटोनियम सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो PCl5 ले लो यार, P2O5 ले लो, H3PO4 ले लो, H3PO3 ले लो, या फिर ETC हो सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं ये बेकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर में काम आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर काम में आते हैं। इन्हीं के प्रेजेंस के अंदर ऑक्साइन किस में जाता है? एमाइड में जाता है। अब ये ऑक्साइन दो टाइप्स में होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो एल्डोक्साइन होता है, एक कीटोक्साइन होता है। तो अपन देखो ये रिएक्शंस देखते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट की। सबसे पहले देखो सामने, देखो सबसे पहले गाइस अपन बात करते हैं रिएक्शंस की, एग्जांपल से समझते हैं अपन। तो जैसे कीटोक्साइन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखो R कार्बन R' डबल बॉन्ड NOH, तो ये अपने पास क्या है? कीटोक्साइन, कीटोक्साइन, ठीक है। यहां पे मान लो R की जगह दूसरा ग्रुप H ग्रुप जुड़ा हुआ रहता तो वो एल्डोक्साइन हो जाता। ओके, तो देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं एसिड के प्रेजेंस में, तो जैसे मैंने कोई भी एक एसिड ले लिया हाई टेंपरेचर के ऊपर, तो जैसे कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया यहां से, या फिर इनमें से कोई भी आप एसिड यूज में ले सकते हो। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो सुनो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O NH। तो देखो अपने को कीटोक्साइन से अगर हम बात करें तो अपने को क्या मिला? N, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया? एमाइड मिल गया। तो देखो कीटोक्साइन से एमाइड बनने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? बेकमैन रीअरेंजमेंट। अभी बेकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है इसकी मैकेनिज्म समझना है। मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझोगे तो यहीं पे ही आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो देखो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले मैं इनको रफ करूंगा क्योंकि अपनी जो मैकेनिज्म होगी वो पूरी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देख लो वापस से, ऑक्साइन एमाइड रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। वो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो वो सारे के सारे एसिड अपन ने लिख दिए हैं, रिएक्शंस अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले उतार लिया होगा इनको, उतार लो इसको, ठीक है। चलो चलते हैं अपन आगे। देखो समझना ध्यान से, देखो ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को मैं साइड में लिख देता हूं ताकि मैकेनिज्म अपन करेंगे तो ये दिक्कत ना होगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो रिएक्शंस को देखो मैं यहां लिख देता हूं, तो RCNOH, और इससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को? इस ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 के प्रेजेंस में करवाने पर अपने को क्या मिल रहा है? ये प्रोडक्ट अपने को मिल गया है। किसी को डाउट? तो देखो मैंने रिएक्शंस को यहाँ पे लिख दी है। अब इसके रिएक्शंस मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं?
किडोक्साइन को लेते हैं R डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, किडोक्साइन को ले लिया। अब यहाँ पे एसिड यूज किया अपन ने। अब एसिड क्या करता है, जो H+ देते हैं वो सारे एसिड होते हैं। तो देखो अपन ने यहाँ पे एक एसिड यूज किया, जैसे मान लो मैंने H+ यहाँ पे यूज कर लिया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी है भाई, पर नाइट्रोजन थोड़ा ना रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना किसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। बना लिया। इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के बाद में देखो क्या बनता है, R डबल बॉन्ड NOH और पॉजिटिव चार्ज, यही स्पीशीज बनी। तो यहां से देखो आपको दिख रहा है H2O है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, आराम से इजीली रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से अपना H2O क्या करेगा, रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई। अब यार मुझे एक बात बताओ, पहले से वो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी थी, तो कोई अपना कंपाउंड अपना कमी करना चाहेगा क्या? तो जैसे ही ये जाता है तो यहां से क्या होता है, ये ग्रुप नाइट्रोजन के पास में अरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो देखो ऐसा रीअरेंजमेंट होता है, तो देखो एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहां पे देखो मैं लिखता हूं, ये कौन सी होती है, स्लो आरडीएस स्टेप होती है, स्लो आरडीएस। तो स्लो आरडीएस का मतलब क्या है, स्लो रेट डिटरमाइन स्टेप। ये स्लो प्रोसेस होती है जिसके अंदर H2O बाहर निकल जाता है और R का नाइट्रोजन पे माइग्रेशन हो जाता है। तो देखो R ग्रुप क्या है यार, कोई कार्बन या कुछ भी ग्रुप मान लेते हैं अपन। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिख देता हूं, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। देखो इसको कार्बन मान लिया और इसको माइग्रेशन करवा दिया मैंने नाइट्रोजन के पास में, तो ऐसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो देखो रीअरेंजमेंट होता है, तो थर्ड प्रोसेस में होता क्या है, तो देखो अपन ने क्या किया, R डबल बॉन्ड NR और H2O बाहर चला गया। देखो ये H2 ऐसा कैसे गायब हो गया, ऐसे बाहर चला गया लिविंग ग्रुप के रूप में। ये R नाइट्रोजन के पास में आ गया, तो देखो ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। तो हुआ क्या है, कार्बन की वैलेंसी देखो यार, कार्बन की कमी हो गई है यहाँ पे। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में इसके ऊपर आप क्या करवाते हो, H2O का एडिशन करवाते हो, H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। H2O के साथ में अपन ने रिएक्शन करवाएंगे तो इसके लोन पेयर जाएंगे और इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाए तो क्या बनता है, देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, तो समझते चलो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये ऐसा बना। अब देखो भाई वापस से वही बात है, H2O पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब H2O निकाल दें, अरे फिर जोड़ा ही था, H2O को निकाल दें, वो तो गुड लिविंग ग्रुप तो यहाँ इजीली निकल रहा था, निकल तो यहाँ भी सकता था, पर यहाँ पे जोड़ा ही क्यों फिर अपन ने, तो H2O को नहीं निकालना है। यहाँ सब क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो यार। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो स्टार्टिंग में लिया भी तो था ना आपने H+ ऐसे कैसे बाहर निकालो। H+ बाहर निकालने के बाद में देखो क्या बनता है आपके पास, तो देखो आपके पास यही बनेगा RC डबल बॉन्ड NR और ये O और ये H, यही बना। -H+ के रूप में बाहर चला गया, जो अपन स्टार्टिंग में ये काम में लिया था वो बाहर निकाल दिया हमने, ये हो गया। अब यहां से क्या होता है, यहां से टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, तो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म का मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाना भाई। तो देखो सुनो ध्यान से, यहां पे बताओ क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। तो देखो इस कार्बन सॉरी इस हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के शिफ्ट है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे। इसके पास लोन पेयर आते ही क्या करेगा, हाइड्रोजन जाएगा और इसके साथ में इजीली बॉन्ड बना लेगा। तो देखो यहां से क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड ONHRS। देखो यही प्रोडक्ट बना क्या, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHRS, यही बन गया। अब देखो यार इसको और इसको देखो, आपको सेम नजर आ रहे हैं क्या, इसको और इसको देखो, ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं क्या, सेम आ रहे हैं। तो देखो ये अपने पास क्या बन गया, एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड बन गया। किससे बना, कीटोक्सिन से बना। किससे बना, कीटोक्सिन से। तो ये होता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में यही होता है, वो कीटोक्साइन में फिर एल्डोक्साइन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो एक कार्बन या फिर R ग्रुप का माइग्रेशन होता है, H2 बाहर निकल जाता है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, H2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं
और यहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, टॉटोमेरिज्म करवाते हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ पे अपने को एमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये थी बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो बड़ी इजी सा पॉइंट था, ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। अब चलो दो चीज और देखते हैं। बेकमैन रीअरेंजमेंट तो अपन ने कर लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप वहां पे तो आपको मैकेनिज्म थोड़ा ना बनानी है, आपको तो डायरेक्ट आंसर लिखना है वहां पे। तो उस चीज को ध्यान से समझना, अपन क्वेश्चंस करेंगे, उनके अंदर मैं समझाऊंगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना मैकेनिज्म वगैरह में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और थोड़ी सी अरेंजमेंट कर देना है आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से यार, यहाँ पे देखो R डैश ग्रुप लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे R की जगह H भी तो हो सकता है ना, कार्बन भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना। तो कौन सा माइग्रेट करेगा, बात यही तो आती है। तो देखो यहाँ पे माइग्रेट ग्रुप करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप्स की माइग्रेशन ज्यादा होता है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और R या फिर हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का, ओके। देन सेकंड पॉइंट देखना, एराइल्स ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उससे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, एल्काइल ग्रुप का, फिर किसका होगा, एल्काइल ग्रुप का। तो देखो ये तीन मैंने चीजें बताई हैं, ये क्या करती है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, जिसका ज्यादा होता है वही ग्रुप माइग्रेट करता है। इस R और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो किसका माइग्रेशन ज्यादा होता, तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप है वो इजीली रीअरेंजमेंट करता। अब यहाँ पे R डैश अपन ने दिखाया तो अपन ने R डैश को कर दिया। यहाँ पे मान लो कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप होता तो बताओ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, तो एराइल का ज्यादा है। तो एराइल को अपन यहाँ पे पहले अरेंजमेंट करते फिर एल्काइल ग्रुप्स को करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और सुनना, अरे यार नॉर्मल कंपाउंड में तो अपन अरेंजमेंट करवा देते हैं, अब 3D कंपाउंड्स में तो आते हैं ना केमिस्ट्री में, 3D कंपाउंड्स आते हैं तो उनके अंदर स्टीरियो होती है भाई, और स्टीरियो होती है तो उसका तो बड़ा ही अच्छा रोल होता है, तो उसको तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टीरियो। तो याद रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड करवाते समय, रीअरेंजमेंट करवाते समय उसकी स्टीरियो को आपको ध्यान रखना है। अगर स्टीरियो में कोई भी दिक्कत हो गई तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो जो स्टीरियो यहाँ पे स्टीरियो से जुड़ा हुआ है उस स्टीरियो से आप प्रोडक्ट बना देना। स्टीरियो को बड़ा ध्यान से रखना है, स्टीरियो में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका एक बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इसको उतारो फिर अपन आगे चलते हैं।